नमस्कार दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। दोस्तों, अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमारे ज़िंदगी में हम लोग सोच रहे हैं कुछ और हो जाता है कुछ और। हम लोग दोस्तों खुदा की यानी कहे तो चाल को समझ नहीं पाते हैं कि भगवान हमारे साथ क्या चाल चल रहे हैं, यानी हमको भगवान क्या देना चाहते हैं, और हम लोग भगवान को ही कोसने लगते हैं। यानी आने वाले दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है हमें पता नहीं है। हम यानी प्रेजेंट को देखकर उदास हो जाते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, परंतु ऐसा नहीं होता है। आपके साथ भविष्य में क्या होगा ये भगवान तय करते हैं, इसीलिए आपके साथ जो भी होता है उसे अच्छा ही मानिए। आज की कहानी हमें यही संदेश देकर जाएगी कि जो भी होता है ज़िंदगी में वो अच्छे के लिए होता है। चलिए कहानी शुरू करें, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एक प्यारा सा गाँव था। उस गाँव में यानी एक किसान रहा करता था। किसान बहुत ही गरीब था। उसके पास कहे तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। वो खेतों में मेहनत करता, उससे जो भी अनाज पैदा होता उसी से अपना जीवन याचिका करता। किसान के घर एक लड़का था जो कि पढ़ाई लिखाई करता था। लड़का काफ़ी तेज़ था पढ़ाई लिखाई करने में। दोस्तों, ऐसे ही समय निकलते गए। एक दिन की बात है, यानी कहे तो किसान के गांव में बहुत तेज़ यानी बाढ़ आ जाती है। जैसे ही बाढ़ आती है उसका सारा फसल नष्ट हो जाता है और घरों में भी पानी घुसने लगता है। बाढ़ का इतना रफ्तार था कि देखते देखते गांव के गांव दह जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद किसान का लड़का कहता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद किसान कहता है कि हमारे साथ जो भी हमारा अनाज था वो सब दह गया, हमारे घर में पानी घुस गया, हमारा घर भी भस गया, और तू बोल रहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यानी किसान गुस्से में आ जाता है और अपने लड़के को पीटने लगता है। तभी उसका लड़का कहता है कि आपको पता नहीं है, हमारे साथ भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। दोस्तों, किसान लड़का को इतना मारता है और लड़का को अपने घर से भगा देता है। जैसे ही लड़का वहाँ से चला जाता है, कुछ देर के बाद यानी बहुत सारे नाव वाले लोग आते हैं और उस गांव में जो भी लोग डूब रहे थे उनको यानी बचाकर ले जाते हैं। यह सब देखकर किसान कहता है ये सब लोग पैसा के लिए आ रहे हैं, ये बचाएंगे तो इन्हें पैसा मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद यानी कहे तो वो आते हैं और सभी गांववासियों को बचाकर ले जाते हैं। एक दूसरे गांव में लेकर जाते हैं, वहीं पर अपना ये लोग ज़िंदगी बिताने लगते हैं। किसान सोचता है कि मेरा लड़का मुझसे रूस कर यहाँ से दूसरे शहर में चला गया, अब हम लोग क्या करेंगे, यानी हमारे पास और दिक्कत आ गई। किसान सोचता है कि यहाँ पर अगर कोई काम मिल जाता तो हमारी रोजी रोटी चलने लगती, परंतु दोस्तों नया शहर में काम मिलना इतना आसान काम नहीं होता है। किसान ने यानी लोगों के घर में जाकर बर्तन मांजने की काम पूछने लगा, तभी पर भी वहाँ कोई काम नहीं मिलता है और किसान काफ़ी उदास हो जाता है। किसान सोचता है कि हमारा भाग्य ही खराब है। उसकी पत्नी कहती है कि आप इतना चिंता क्यों करते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। किसान कहता है कि हमारा लड़का और तुम दोनों मिलकर कह रहे हो कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, परंतु हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है। तभी किसान की पत्नी कहती है कि आप इतना चिंता मत कीजिए, आप चलिए हमारे साथ, हम लोग दूसरे गांव में चलेंगे और वहीं पर काम की तलाश करेंगे। अगले गांव में वो लोग जाते हैं और वहां पर भी काम की तलाश करते हैं, परंतु उन लोगों को वहां पर भी काम नहीं मिलता है, क्योंकि नए शहर में काम ढूंढ लेना इतना आसान की बात नहीं होती है। अब वो लोग वहां से आगे वाले गांव में जाते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि इस गांव में एक बहुत बड़ा राजा है जो कि काफ़ी धनवान है। उस राजा के पास किसान जाता है और बोलता है कि हे राजा साहब, आप मुझे कोई काम दे देते जिससे कि मेरी जीविका चलती। तभी राजा कहता है कि आपको तो काम मिलेगा क्योंकि आप मेहनती लग रहे हैं। तभी किसान कहता है कि मैं जी जान लगाकर अपनी काम करता हूँ, एक बार आप मुझे काम देकर देखिए। दोस्तों, कहे तो राजा ने किसान को खेती वाला काम दे दिया और किसान राजा का बहुत अच्छा से काम करता है और खेती में इस बार पहले की तुलना में काफ़ी उपज होती है। राजा कहता है कि किसान काफ़ी मेहनती है, इसे और सारा सैलरी बढ़ाया जाए। अब किसान की ज़िंदगी धीरे धीरे ऐसे ही अच्छी तरह से बीतने लगी। अब उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। किसान और किसान की पत्नी खाकर यानी कहे तो अपना ज़िंदगी धीरे धीरे बिता रहे थे। वहाँ पर भी दोस्तों एक दिन की बात है, फिर से बाढ़ आ जाता है और वह भी राज यानी कहे तो डूब जाता है। फिर किसान कहता है कि अब हमारा क्या होगा। वहाँ से सभी लोग गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले जाते हैं। किसान को भी फ़ौरन उस गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाना पड़ता है। फिर किसान दर दर की ठोकरें भटकने लगता है, उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता है और किसान सोचता है कि अब हम लोग भूखे मरेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई काम है नहीं और मेरा लड़का हम लोगों का साथ छोड़ दिया है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि यहाँ से एक बहुत
दूर गांव है, उसी गांव में हम लोग चलेंगे, क्या पता वहां पर काम मिल जाए। दोस्तों वहां पर जैसे ही जाते हैं एक सेठ के घर बहुत अच्छा काम था, यानी कहे तो मिल जाता है किसान को काम, और किसान काफ़ी खुश रहता है। किसान की सैलरी जैसे ही मिलती है वो सैलरी लेकर आता है, एक छोटा सा घर बनाता है यानी झोपड़ी वाला, और उसी में उसकी पत्नी और वो दोनों रहने लगते हैं। दोस्तों देखते देखते दिन निकलते गए और एक दिन की बात है जब किसान अपने घर में सोया हुआ था, तभी उसके घर पर एक गाड़ी आती है और उसमें से एक लड़की आकर आवाज़ लगाती है। जैसे ही किसान यानी कहे तो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है और वो चौंक जाता है कि अरे हमारे सामने इतनी बड़ी गाड़ी और ये लड़का कौन है। तभी वो लड़का आता है और किसान से बोलता है कि हे पिताजी, मैं आपका लड़का हूँ, जो वही आपने मुझे बाढ़ आया था और आपने मुझे भगा दिया था। यह सब देखकर किसान की पत्नी और किसान खुश हो जाते हैं और वो नाचने लगते हैं। तभी उसका लड़का कहता है कि हे पिताजी, आपसे मैंने बोला था जो होता है अच्छे के लिए होता है। तभी किसान कहता है कि मुझे आज तक समझ में नहीं आया, तुम कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आखिर कैसे? तभी किसान का लड़का कहता है कि अगर हमारे गांव में बाढ़ नहीं आती तो आप गुस्सा होकर मुझे नहीं भगाते, और जैसे ही आपने मुझे भगाया मैं शहर में बिजनेस की सिलसिला में गया और वहीं पर काम करने लगा, और आज मैं इतना सक्सेस हो गया हूं और मेरे पास धन दौलत गाड़ी बंगला बहुत सारा चीज़ है। अगर आपने वैसा नहीं किया होता तो आज हमारे साथ इतना धन दौलत और संपत्ति नहीं होती। यह बात सुनते ही किसान को समझ आ गया कि जो होता है लाइफ में वो अच्छे के लिए होता है। किसान की पत्नी कहती है कि मैंने भी आपसे बोला था कि जो होता है हमारी ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है। अब किसान को अपने किए का गलती का एहसास हो जाता है और किसान कहता है कि भगवान जो हमारे साथ करते हैं वो सही करते हैं, पर हम मनुष्य आने वाले दिनों को नहीं देख पाते हैं। हम लोग यानी तत्काल रिजल्ट खोजते हैं, इसीलिए हमें समझ नहीं आता है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है या ख़राब हो रहा है। तभी किसान का लड़का कहता है, हे पिताजी, आइए मैं आपको बताता हूँ कि भगवान जो भी करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि आप और हम नहीं जानते हैं कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। इसीलिए भगवान आज ऐसा कुछ करते हैं कि कल की जो भी घटना है और यह दुख है वो हमारे से दूर हो जाए। और हम इंसान सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ गलत कर दिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। कभी भी भगवान यानी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। भगवान बल्कि तो सबके साथ अच्छा करते हैं, परंतु इंसान जो कर्म करता है उसी का फल वो भोगता है। दोस्तों यह बात सुनकर किसान को समझ आ गया कि उसका लड़का बहुत ही होशियार हो गया है। तभी उसका लड़का बोलता है कि हे पिताजी, आप लोग इस गांव को छोड़कर चलिए, हम लोग यानी शहर में जाकर बसेंगे। तभी किसान और उसकी पत्नी यानी कहे तो उस गांव को छोड़कर शहर में चले जाते हैं और वहां पर अपना ज़िंदगी ऐसे जीने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि कभी भी इंसान के साथ यानी हमारे साथ कुछ भी होता है तो उससे यानी हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ जो हो रहा है वो अच्छे के लिए होता है। क्योंकि आज आपके साथ जो हुआ है आप उसका रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए आप सोचते हैं कि हमारे साथ बहुत ख़राब हुआ है। क्योंकि आने वाले दिन में आपके साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, सिर्फ खुदा जानता है। इसीलिए भगवान आपके साथ जो भी कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए आप उसे एक्सेप्ट कीजिए और अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर्म कीजिए जिससे आपको अपने आप पर गर्व हो और आप आने वाले दिन में एक ऐसा योद्धा बने जिससे कि आप दुनिया को पूरा सीख दे सके और दुनिया आपसे सीख ले सके, यानी आपके जैसा दुनिया बनना चाहिए। दोस्तों कहानी कैसी लगी है कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।